अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो के साथ साथ रहना है और जो हमारे चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत शुक्र है जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब बहन भाई को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे। और काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि औलाद जिसकी नहीं है ना उसके लिए कुछ भी नहीं है। वाकई ये बात सच है, जिसकी अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को इस नेमत से महरूम ना रखे। अल्लाह ताला हर किसी को इस जो है ना नेमत से नवाजे। ये खुशी बहुत बड़ी होती है। एक तो घर में बहुत ज्यादा रौनकें लग जाती हैं बच्चों की चहल पहल से। तो अल्लाह ताला सबको ये खुशी नसीब करे, मेरी तो दिल से दुआ है। तो इसके अलावा जो है ना आज व्लॉग बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो नाराज मैं इनसे बहुत ज्यादा हूँ आज, इन सब से। ड्यूटियां तो इन्होंने लगा दी हैं लेकिन मेरा किसी को ख्याल नहीं है। वैसे देखा जाए तो खासतौर आपको नहीं, एक आती है वो सुबह काम करती है, दूसरी दोपहर को करती है, तीसरी शाम को करती है। वो भी चलो बेचारे थक जाती हैं, तीनों मेरे नंदे, उनका इसमें कोई कसूर है, पूरा दिन काम करती है। चलो उसके अलावा जो है ना बेबी आपको पता है अभी मेरा ऑपरेट हुआ है, मैं ना उठ सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ। तो थोड़ा इंसान को ख्याल करना चाहिए। आप अपनी चारपाई लेके सो जाते हो, नहीं पता किधर सोए पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी बार वो उठती है, कितनी बार जागती है, कोई एहसास है आपको? अभी अम्मी आई थी, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी आपका जो दामाद है ना वो मेरे साथ ऐसा करता है। तो अम्मी कहती चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैंने जाना कहीं नहीं है, लेकिन इसको समझाए कि ये अपना बोरा बिस्तर जो है ना गोल करके ना बेड पे जगह सेट करे। मैं भी मुकद्दस भी आप भी। चलो आधी रात वो जागती है तो आधी रात आप ख्याल क्या करो, आधी रात चलो मैं कर लिया करूंगी। एक तो सर्दी इतनी होती है, इतनी बड़ी रात होती है, रात तो मैं इतना थक गई। तो रात थोड़ी मुकद्दस की असल में तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी, तो उसको 9:30 हमने हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो वहां से तो असल में थोड़ी शायद सर्दी की वजह से उसकी तबीयत खराब थी, तो थोड़ा बहुत उल्टी शुरू हो गई थी। तो ना डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बस दूध उसने थोड़ा ज्यादा पी लिया था शायद इस वजह से। तो उसके बाद फिर वापस आए। फिर आपको पता है छोटे से बच्चे की टेंशन, फिर उसको दूध पिला के सुला नहीं सकती थी, फिर कितनी कितनी देर में बैठ के देखती रहती थी कि कहीं फिर से ना वो उल्टी शुरू कर दे। तो पूरी रात ही ऐसे गुजरी। अब इतना सर में दर्द हो रहा था, मैंने कहा अब भी मुकद्दस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सो रही है, अब तबीयत भी काफी बेहतर है। तो इसलिए मैं इनसे कह रही थी कि आप मेरा साथ दें, आप दूसरों की तरह ना करें। अक्सर ऐसा कहते हैं कि बस बच्चा हो गया जाओ खुद पालो। एक मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, वो सिर्फ मेरी बेटी तो नहीं है ना, आपकी भी बेटी है, आप भी ख्याल करो। अब कुछ बोलो, बताओ, जवाब दो। अब चुप सिर्फ दूध बना के देना आपका काम नहीं है, सारे काम साथ करने पड़ते हैं। क्या है, झूठ बोल रही हूँ? चले कोई बात नहीं है, आपने अपने दिल की बात कह थी ना। नहीं कुछ झूठ का है। आपका दिल हल्का हो गया है ना, ये बताओ। हाँ हो गया। चलें जी ठीक है, मैं बहन भाइयों को बता दूंगा। बहन भाई मुझे भी अंडरस्टैंड करते हैं, ये बात नहीं है। वो आपकी बात को भी समझते हैं, मेरी बात को भी समझते हैं। तो इंशाल्लाह बहन भाइयों से आज का व्लॉग शेयर करेंगे और मैं बताऊंगा बहन भाइयों को कि रात में कितने दफा उठा हूं और क्या रीजन बनी है। वो बहन भाई बताएंगे कि इसमें मिस्टेक किसकी है, ठीक है ना। जो भी बहन भाई बताएंगे उनको पता होता है। अच्छा एक और बात बताना चाहता हूं मैं साबरा, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे बहन भाई जो हमारे व्यूवर्स हैं, खास तौर पर आउट ऑफ कंट्री या पाकिस्तान से देखने वाले हैं, इतने माशाल्लाह मैच्योर हैं, इतने माशाल्लाह अच्छे हैं, इतने प्यारे हमारे व्यूवर्स हैं। अक्सर इनमें से प्रोफेशनल भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हेल्थ केयर के भी हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे प्यारे, मैं कमेंट एक एक पढ़ता हूँ सबका। और माजरत इस बात की भी चाहते हैं कि शायद हमसे कोई कमेंट्स रह जाता है तो बाद में फिर वो कहते हैं कि आप हमारी बात का जवाब नहीं देते। तो अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बहन भाइयों के लिए हम एक स्पेशल वीडियो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह बना रहे हैं, जिसमें आप बहन भाइयों के सारे सवालों के जवाब भी नीचे मेंशन करेंगे, नाम भी मेंशन करेंगे और आप बहन भाइयों के जवाब भी जरूर देंगे। अब बात आती है गिले शिकवे की, जहाँ पे देखिए नया नया बच्चा पैदा होता है ना घर में, ठीक है, तो उस घर में थोड़ी सी एक 2 महीने लगातार डिस्टर्बेंस रहती है, ठीक है। तो उसी बात को लेके थोड़ी सी ये परेशान है
वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्या वजह बनी है, रात क्या वजह बनी है। मुझे थोड़ा बुखार भी हो गया था, थकावट हो हाँ, जाती मैं है वो ना। रात जो वजह बनी है वो मैं आप बहन भाइयों से शेयर करूंगा, फिर आप बहन भाइयों ने बताना है कि हमें इस मामले पे क्या करना चाहिए। तो जी मुकद्दस अभी सो रही है झूले में। तो अक्सर बहन भाई कह रहे थे कि आप मुकद्दस के मुंह पे कपड़ा ना डाला करें, इससे जो है ना ऑक्सीजन का मसला होता है। तो प्यारे बहन भाई, जो मसला जिसकी माशाल्लाह जी, मौसम बहुत ही प्यारा है। और आजकल जो बकरियां हैं ना, ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कीकर की ऊपर वाली जो लड़ियां होती है ना, इनको यहाँ पे डाल के ना तो बस गुजारा चल रहा है। तो अभी आपको एक बछड़ा भी दिखाते हैं जो अभी 2-3 महीने पहले पैदा हुआ था। तो ये देखें, वेरी क्यूट, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैंने कहा अपने बहन भाइयों को भी दिखाऊं। ये देखें, वाओ ब्यूटीफुल। ये देखें कलर कैसा है, माशाल्लाह। ये रब ताला की तरफ से कलर बनते हैं। देखें इसकी जो नोज़ है ना वो रेड है, जो कान है वो फिर और रेड है, बाकी थोड़ा थोड़ा ये देखें रेड है, माशाल्लाह। तो ये अभी पैदा हुआ है, तकरीबन इसको अब 2-3 महीने होने वाले हैं। तो ये इसकी मदर है। ये स्पीड चेक करें, स्पीड चेक करें आप इसकी। जी जनाब, स्पीड इतनी क्यों लगाई हुई है जी? खेलने के लिए आए हो? फिर इतनी स्पीड से क्यों आ रहे थे? सारा दिन जो है ना, ये अभी पढ़ने नहीं जाता। तो रिहाना जो आती है वो परेशान है, कहते हैं इसको पढ़ने भेजते हैं। पूरा दिन जो है ना यहाँ पे बच्चों को। इधर दूसरी की स्पीड चेक करें, ये दूसरी की स्पीड चेक करें। ये देखें, ये भी आ रही है, सुल्ताना आपी भी आ रही है पीछे। क्या है, क्या हुआ? खेलना है आपने भी? ये बिल्ली आपका वेट कर रही है। क्या कहती है बिल्ली? ये देखें, गंदम में खेल रहे हैं बच्चे। आपने नहीं जाना, आप नहीं जा सकोगी, खाल नहीं। हाँ, आप इधर रुको। तो वो कंबल वगैरह जो है ना वो मैं नहीं ओढ़ती, और अगर रात में सर्दी होती है तो कंबल एक साइड पे मैं डालती हूँ, एक अपनी वाली साइड पे मैं खुली रखती हूँ, और इसको देखती भी रहती हूँ, हवा वगैरह भी आती जाती रहती है। तो ये जो कपड़ा डाला हुआ है ये सिर्फ मक्खियों की वजह से डाला हुआ है, बिल्कुल बारीक कपड़ा है। यहाँ से देखें, ये मुकद्दस का चेहरा भी नजर आ रहा है, चेहरा भी नजर आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी मतलब इसमें ऑक्सीजन की कोई रुकावट नहीं होती। एंड दूसरी बात ये कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जो है ना वो हीटर भी है, कोई ऐसा मसला नहीं ठीक है ना। मतलब छोटा हीटर हमने जो लिया है, बहुत ज़्यादा रूम गर्म रहता है। और बाहर जो कुदरती धूप होती है ना अल्लाह की तरफ से, ये जो है ना बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर हम तो देहात में रहते हैं ना, तो इससे ये होता है। अभी हमने सुबह सुबह देखे मुकद्दस को बाहर सुलाया, यकीन करें उसी वक्त से आके सोई है, सुकून की नींद कर रही है, ठीक है ना। अदरवाइज फिर देखे ना, बच्चा को अगर थोड़ी थोड़ी धूप लगती है ना, उसे सुकून मिलता है और उसे बहुत अच्छी नींद आती है। अदरवाइज अंदर रूम में ले जाएं तो थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब होती है, फिर कहती है मुझे जो ना कुछ दूध पिलाओ या कुछ खिलाओ पिलाओ। अब आप बहन भाइयों से मैं शेयर करता हूँ जो वजह बनी है। तो जी अंदर आ चुके हैं, और अब मैं आप बहन भाइयों को, अब आपने नहीं बोलना, मैं जो है ना बात करूँगा अब आपके बहन भाइयों से। तो जी वजह ये बनी है कि ये आप देख रहे हैं, ये है ग्रिप वाटर नोनेहाल, ठीक है ना। मैं बताता हूँ ना, ये जो चीज़ है ना, मेरा अपना आइडिया ये है कि ये चीज़ शुरू में पहले तकरीबन 1.5 माह 2 माह बच्चों को नहीं देनी चाहिए। मेरा अपनी राय है। आप बहन भाई क्या कहते हैं? ये कल मैं लेके आया था, ये साबरा की रेकमेंडेड है। ये दिन में हमने थोड़ा सा मैं बताता हूँ अब, ठीक है। ये पीने के बाद जो है ना, रात जो मुकद्दस थी ना उसको जैसे दूध पीती थी तो वो दूध बाहर निकाल देती थी। नहीं, अब इस पे देख लो लिखा हुआ है, ये शुरू से इस्तेमाल कर सकते हैं 6 माह तक। दिखाओ,
किधर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? छह माह की उम्र तक के बच्चों को एक चाय का चमचा दिन में 3 बार। 6 माह की उम्र तक के बच्चों को, हाँ शुरू से 6 माह 7 माह से लेकर 3 साल तक के, हाँ तो शुरू के 6 माह नहीं, पहले 6 माह छोड़ के 6 माह के बच्चों को, यानी कि स्टार्टिंग 6 माह से हो रही है ना। पहले 6 महीने ये नहीं पिलाना, 6 माह से आगे पिलानी है। ये आपको समझ नहीं आ रही, 6 माह के बच्चे को पिलानी है, 6 माह से पहले बच्चे को नहीं पिलानी। अच्छा, इसको पीने के बाद उसने दूध बाहर निकालना शुरू कर दिया, जैसे दूध पीती थी दूध बाहर निकाल देती थी। अब एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दो। अब साबरा ने मुझे उठाया, मैं उठा, इसको पानी गर्म किया, और जो हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, साबरा भी दूध जो है ना देती है मुकद्दस को, ठीक है। और ये वाला जो डब्बे वाला दूध है ना, ये भी इस्तेमाल डॉक्टर ने बोला है, ये वाला हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं 0 से 6 माह तक। मुकद्दस पैदा हुई थी ना, उन्होंने लिख के दिया। हाँ, ये उनका रेकमेंडेड है। अब देखें, उसकी तबीयत फिर भी अचानक खराब हुई, और हमें रात को तकरीबन 10 बजे के बाद, लगता कि दूध की वजह से, क्योंकि ये दूध तो वो शुरू से पी रही है। ये दूध की वजह नहीं, ये आपने जो नौनिहाल पिलाई है ना उसको, ये उसकी वजह है। अब डॉक्टर ने ये दवाइयां दी हैं रात ये दिखाना साबरा, हाँ ये वाली दवाइयां दी हैं, ये वाली, ठीक है। और ये जो दवाइयां हैं, ये थोड़े थोड़े चम्मच हमने उसी वक्त रात को पिलाए, उसको भाप लगवाई उस वक्त रात के 10:30 बजे। उसके बाद जो है ना मुकद्दस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। उसने दूध भी पिया रात, बल्कि ज़्यादा दूध पिया, उसका जो निज़ाम हाज़म था ना वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो साबरा को तो ओल्ड एक्सपीरियंस है, मैं तो फिर नया हूँ। उसके बावजूद भी साबरा का ये गिला शिकवा कि मैं रात को उठा नहीं हूँ। आप सच बताओ, रात को उठने में 7 दफा, मेरी बात सुनो, 7 दफा आपने मुझे उठाया है, मैंने जो ना उसको उठा के बैठा भी रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ये थी क्योंकि साफ बात है, आपको नींद भी आपकी पूरी नहीं हो रही थी, मैं भी फौरन ही उठ जाता था। मसला मैं बताऊं, अगर होती तो बंदे की नॉर्मल डिलीवरी, वो बंदा बिल्कुल ठीक होता है 2 दिन हाँ के तो बाद। मैं आपका ख्याल रखता हूँ ना साबरा, गिला शिकवा नहीं दो ना। उठने बैठने में मुझे काफी ज्यादा मसला होता है, मुझे दर्द शुरू हो जाता है, फिर मुझे बुखार शुरू हो जाता है। आप बेफिक्र हो जाओ। अब इस वजह से मैं कह रही थी कि मुकद्दस की जगह हम बेड पे बनाए, आप इस साइड पे सोया करें। अगर आप जनाब आप मुझे हुक्म करो, मैं आप जहाँ कहोगी मैं वहाँ सो जाया करूंगा, तो कोई इशू नहीं कि है। अगर मुझे मेरी तबीयत सही नहीं भी होती तो आप साथ सोए होंगे। हाँ तो मैं रूम के बाहर रहा हूँ रात। रूम के बाहर की बात नहीं, आप इधर सो रहे होते, मैं उधर सो रही होती हूँ, फिर फासला ज्यादा हो जाता है, फिर मुझे मुकद्दस की टेंशन हो जाती है। नहीं, वो आपके माइंड में से टेंशन चल रही है, कुछ ऐसा मैंने नहीं आपको है। पहले बोला था ना कि बच्चों के मामले में मैं ऐसी हूँ, मुझे फिर नींद नहीं आती। अगर चलो यार, आप परेशान ना हो, ज्यादा दिमाग पे ना लिया करें, आप इजी रहें, अपनी खुराक का भी ख्याल रखें, ठीक है ना। कुछ खाएं पिएं, अभी नाश्ता करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मुकद्दस ठीक है, इशू नहीं बनाए। छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे मसले मसाइल ये चलते रहते हैं, 2-3 महीने ये चलेंगे, ठीक है। मुझे भी पता है इस बात का, नो प्रॉब्लम। अब सही है ना मुकद्दस, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। हाँ बस, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहन भाइयों ने बताना है कि ये दूध सही चल रहा है हमारा, और जो दवाई है वो भी क्या, मुझे हमें एहतियात क्या करनी चाहिए वो भी बताएं। बाकी हीटर वगैरह हमारे पास ये देखें है, ये रूम फुल गर्म होता है हमारे पास रात को, सर्दी तो बिल्कुल नहीं लगती इस कमरे में हमारे। जी। मैं सोच रही हूँ आप मेरे जो मोटा मोटा सूट था ना सर्दियों वाला, वो ये वाला आप लेते जाओ, ये सिलाई के लिए देते हैं। अब सर्दियाँ काफ़ी आ रही हैं तो फिर बंदा पहन लेता है। अच्छा। हाँ, हाँ, अब तो आपको कपड़े भी परफेक्ट आएंगे ना। ये सूट जो है ना जनाब को पहले ही मैंने लेके दिया था, और जनाब ने बोला कि मुझे ना ग्रीन कलर का सूट पहनना है, तो मैंने कहा जनाब, तो माशाल्लाह अब फिटिंग भी ठीक आएगी। पहले असल में जो कपड़े सिलाए हैं ना, उनकी फिटिंग बिल्कुल सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुले सिलाई कराने, वो तो बस गए ना, फिर ख़त्म हो गए ना फिर, ठीक है ना। ये नया सूट है, आज जनाब के लिए नया सूट सिलवाते हैं,
ठीक है हमारी दरजानी की शादी हो गई, अब हम क्या करें। जी। मुझे तो यही फिक्र खाए जा रही है। दरजानी की हाँ, शादी हो गई है तो फिर इसका क्या वो मतलब? इतने अच्छे मेरे कपड़े सीती थी। वो शादी के बाद भी वैसे अच्छे कपड़े सिएगी? सिएगी तो इधर होगी तो सिएगी ना। 100 तक में उसकी शादी होगी, अब क्या करे। अच्छा, अब किसको सिलाई के लिए दे कपड़े? वो उसकी नहीं है, भाभी नहीं है उसकी फिर अब बहन जिससे पहले सिलाई कराते थे उनको दे उसको ही फिर देते हैं, उसको ही देते हैं। अच्छा, ये एक सूट ये है आपका? रहे। बस मैं अभी फिलहाल एक ही सिलाई कराऊंगी। और अम्मी का जो था? अम्मी के अंदर पड़े हुए हैं, वो भी ले आ। अच्छा, ये वाला जो वाली जो गठरी है इसमें क्या है? ये वो सब्ज कलर वाला मेरा सूट है जो मतलब कि मैंने नेट कर लिया था, वो अभी सिलाई नहीं कराना। करवा लो एक ही साथ, मैं दो बार कैसे जाऊंगा? करवा लो। फिर अभी पहनने नहीं है ना। वो पहनने हैं, जब सिलाई आ जाएंगे तो फिर पहन लेना। मैचिंग तो आपकी एक ही है ना। हाँ। दिखा दो बहन भाइयों को। अच्छा, वो अम्मी वाले भी ले आए। अम्मी वाले बाद में उठा लेते हैं, आप ये दिखाओ, ये वाला भी सिलवाओ। अब रख के क्या करोगी? एक ही मैचिंग के सूट दोबारा मैं कैसे जाऊंगा? समझा करो बात को, अब समझदार हो। तो जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी धूप ये देखे निकली हुई है। अम्मी जान किचन में जो है ना चाय बना रही हैं। अभी ड्यूटी देने के लिए एक बंदा आया है, वो जो बाजी रशीदा हैं वो आई हैं। ये वाला सूट भी जनाब ने लिया है जी शादी के लिए। फेवरेट है, ये इसका फेवरेट है जी। इस पे मैंने बनवाना है डिजाइन जी। तो आप ऐसा करना इसका मतलब ये हुआ, आप बहन भाई इस बात को आप समझ जाएं कि साबरा बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस बात को समझ लें, आज इसने कपड़े निकाले हैं ना जो नए सिलवाने वाले थे, इस बात को आप समझ लें कि साबरा इज फाइन। नहीं तो फिर आप अल्लाह ना करे तलाक। वैसे कह रहा हूँ कि बहन भाई आपकी वजह से काफी परेशान थे, तो ये देख लें कि अब इनकी तबीयत कैसी। थोड़ी सी बस कमजोरी तो है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा खा पी रही है अब माशाल्लाह इंशाल्लाह। ख्याल रखूंगी तो फिर बंदा सही। मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, आप क्यों परेशान हो रही हो? उसके अलावा ये है कि अब सारे कपड़े जो मैंने ना वो पुराने वो देखो मुकद्दस उठ गई है। हाँ, वो उठने वाली काफी देर से सोई। हाँ उठो, इन कपड़ों को दो सेटिंग पे लगाओ। हाँ। और इसको आप ऐसा करना, उससे मेरा वो कहते हैं उसका नंबर लेते हैं ना, तो उसको मैं खुद बता दूंगी कैसे। चले मुकद्दस उठ गई है, इसको उठाओ, थोड़ा सा दूध वगैरह पिलाओ। अभी 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है मेरे ख्याल में। हाँ, पिलाती चलें जी। नाप मैं ले आती हूँ, फिर आप उसको ले जाओ। ओके ठीक है। तो वीडियो का एंड कर दूँगी। हाँ बिल्कुल। चलिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।